वेलकम गाइज RUHS के चले में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सो गाइज RUHS BS नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम वॉल के लिए खतरनाक ड्रेस कोड जारी। जी हाँ बिल्कुल, आपको पता है RUHS में जो BS नर्सिंग का एंट्रेंस एग्जाम है यहाँ पर ड्रेस कोड काफ़ी स्ट्रिक्ट होता है। काफ़ी आपको यहाँ पर ध्यान रखना होता है और उसी ड्रेस कोड को फॉलो करना होता है। सो हम यहाँ पर बात करने वाले हैं कि यहाँ पर कौन कौन सी जो आर्टिकल है, जो ज्वेलर्स है, ठीक है, वो अलाउ है और कौन कौन से ज्वेलर्स है और आर्टिकल है जो आपके लिए अलाउ नहीं है। आपके जो शूज़ है क्या वो यहाँ पर अलाउ किए गए हैं और आपका हाँ बाव का पहना है या फुल आस्तीन का पहन के जाना है, उसकी भी बातें हम यहाँ पर करने वाले हैं। A to Z ड्रेस कोड के बारे में फुल वीडियो होने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑफिशियल वेबसाइट पर हम आ चुके हैं और आपने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर ही लिया होगा, तो उसमें भी मेंशन किया हुआ होगा। तो वन बाय वन हम समझ लेते हैं गर्ल्स ड्रेस कोड के बारे में और बॉयज़ ड्रेस कोड के बारे में। जी हाँ बिल्कुल, काफ़ी सारे ऐसे ड्रेस कोड है जो गर्ल्स के लिए अलाउ है बट बॉयज़ के लिए नहीं, और काफ़ी सारे ऐसे ड्रेस कोड है जो बॉयज़ के लिए अलाउ है, गर्ल्स के लिए अलाउ नहीं, ठीक है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट होता है बॉयज़ और गर्ल्स का। और अभी यहाँ पर जो डॉक्यूमेंट्स आपके लिए रिक्वायरमेंट है, जो आपको एग्ज़ाम सेंटर पर लेके जाने कंपलसरी गाइज, उनकी भी बातें हम यहाँ पे करने वाले हैं। तो ड्रेस कोड में वन बाय वन देख लेते हैं गाइज। सो गाइस, जैसा कि यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे काफ़ी सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके जो हाथ होते हैं उनमें कुछ इस प्रकार के आपको चेन देखने को मिल रही होगी। तो गाइज उनसे यही कहना है, रिमूव कर दीजिए। अगर आपके हाथ में इस प्रकार की कोई भी चेन है, ब्रासलेट है, उनको अभी के अभी रिमूव कर दीजिए। अलाउ नहीं है RUHS के BS नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम में। इसके अलावा अगर हम इस प्रकार के गर्ल्स में अधिकतर पहनने को मिलता है तो इनको भी अभी के अभी रिमूव कर दे तो अच्छा रहेगा, नहीं तो आप फिर बाद में भूल जाओगे। कुछ दिनों की बात है, ठीक है। तो इस प्रकार के अगर आपके हाथ में कोई चेन है, कोई ब्रासलेट है ना, कोई रिंग है, तो इनको रिमूव कर देना है आपको। इस प्रकार के अगर आपके नेक में, अधिकतर गर्ल्स और बॉयज़ भी आजकल तो गले में चेन पहनते हैं इस प्रकार की, कोई गोल्ड कोई सिल्वर, तो उनको कुछ दिनों के लिए आप रिमूव कर दो तो बेस्ट रहेगा। आपको एग्ज़ाम देना है, किसी शादी में नहीं जाना, ठीक है। तो इनको अभी से रिमूव कर दो तो बेस्ट रहेगा आपके, नहीं तो फिर वहाँ पर ज़बरदस्ती रिमूव हो करना पड़ेगा। अगर किसी बॉयज़, अधिकतर गर्ल्स में होता है, ठीक है, बॉयज़ तो बहुत कम पहनते हैं। अगर बॉयज़ में भी किसी ने कुछ पहन रखा है, कुछ भी धातु का या कोई गोल्ड का, सिल्वर का, या फिर किसी का भी कुछ पहन रखा है, तो अभी कभी रिमूव कर दो। अधिकतर गर्ल्स इस प्रकार के पहनते, उनको अभी के अभी आप रिमूव कर सकते हो। अलाउ नहीं है RUHS के BS नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम में, बिल्कुल भी अलाउ नहीं है। कान में कुछ पहन रखा है, कुछ छोटा सा एक लॉन्ग आता है ना, वो भी अलाउ नहीं है। और ये इस प्रकार के लंबे लंबे तो बिल्कुल भी अलाउ नहीं है। किसी भी प्रकार का एकदम नॉर्मल कान होने चाहिए, ठीक है। तो आपके गले में अगर इस प्रकार का कुछ चेन है किसी भी प्रकार का, उसको रिमूव कर दीजिए। आपके कानों में कुछ इस प्रकार का आर्टिकल है, कोई ज्वेलर्स है, उनको अभी कभी रिमूव कर दीजिए। इसके अलावा और क्या क्या आपको रिमूव करना होगा गाइस, चलिए देख लेते हैं। अधिकतर बॉयज़ और गर्ल्स आज के युग में हाथों में रिंग बहुत ज़्यादा पहनना पसंद करते हैं, तो उन्हीं से यही कहना है कि अभी फ़िलहाल एंट्रेंस एग्ज़ाम के टाइम तो इनको रिमूव कर दो। बिल्कुल भी अलाउ नहीं है गाइस, बिल्कुल भी, ठीक है। तो अभी के अभी रिमूव कर दोगे तो बेस्ट रहेगा, या फिर आपकी मर्ज़ी। आप अगर एग्ज़ाम जिस दिन देने जाओ उसी दिन घर पे रख जाना, नहीं तो फिर उधर गुम हो जाएगी, ठीक है। तो ये रिंग बिल्कुल भी अलाउ नहीं है, इस बात का भी आपको ध्यान रखना चाहिए। रिंग के अलावा कोई भी आपने पहन रखा है ना, उनको भी रिमूव कर देना। गाइज हर एक बात को नोट करना है, यहाँ पे आप लिख भी सकते हो। अगला, मोबाइल तो बिल्कुल भी अलाउ नहीं है। अब आप सोच रहे हो सर हम क्या लेके जाएंगे, फिर मोबाइल लेकर आप एग्जामिनेशन सेंटर के बाहर तक जा सकते हो, वहाँ पर बैग में रख के, फिर वो आपको कहाँ पर रखना है बैग, ये आपकी जिम्मेदारी है, ठीक है ना। अंदर तो आपको बिल्कुल भी अलाउ नहीं है मोबाइल, और ना ही वॉच भी नहीं है, ठीक है। तो मोबाइल आप एग्जामिनेशन सेंटर तक, बाहर तक ही सीमित है, वहाँ पर आप इसको कहाँ रखते हो। अगर आपके साथ में कोई दोस्त है या फिर आपके फादर से आपके साथ चले जाते हैं, आपका ब्रदर हो गया, ठीक है, आपके साथ अगर कोई जाता है, आपका दोस्त हो गया, तो उनको आप दे सकते हो मोबाइल वहाँ पे, ठीक है, जब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। चलिए, तो मोबाइल भी अलाउ नहीं है। अब बात करें शूज़ की। काफ़ी सारे स्टूडेंट कमेंट कर रहे थे, सर हमारे पास शूज़ है, चप्पल नहीं है,
तो क्या हम शूज़ पहन के जा सकते क्या? देखो, अगर आपके पास चप्पल है तो वो बेस्ट रहेगा, बट अगर आपके पास चप्पल नहीं है, शूज़ है, तो आप शूज़ पहन के जा सकते हो। बट वहाँ पर फिर आपको एग्ज़ामिनेशन सेंटर जहाँ पर आप एग्ज़ाम दोगे, एग्ज़ामिनेशन हॉल के बाहर ही आपको रिमूव करने होंगे ये शूज़। ध्यान रखना इस बात का। आपको नंगे पैर ही वहाँ पर बैठना होगा और एग्ज़ाम देना होगा। शूज़ आपको बाहर ही खोलने होंगे, इतना सा आपको ध्यान रखना है। अगर आप चप्पल पहन के जाते हो तो फिर आप चप्पल पहन के ही एग्ज़ाम दे सकते हो, वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सो ये आपको डिसीज़न खुद लेना होगा कि हमको शूज़ पहन के बाहर खोलने या फिर चप्पल पहन के एग्ज़ाम देना है। अगला आता है टी शर्ट और शर्ट का मैटर, ठीक है। तो गाइस देखिए, अधिकतर केसेज में आपको हाँ बाहों का अलाउ किया जाता है। टी शर्ट हाँ बाहों के आप पहन सकते हो। ये लॉन्ग होता है ना इस प्रकार का, ये अलाउ वहाँ पर नहीं किया जाता। इस प्रकार के जो लॉन्ग होते हैं, लॉन्ग आस्तीन के, तो ये अलाउ नहीं किए जाते। इस प्रकार के जो हाँ बाहों के टी शर्ट है, इनको अलाउ वहाँ पर किया जाता है। अगर आपके पास हाँ बाहों का टी शर्ट है तो आप उनको पहन कर जा सकते हो। बट अब आप बोलेंगे सर सर्दी का मौसम है, सर्दी लगती है, अभी 10-12 बजे तक तो सर्दी रहती है, तो आप ऐसा कर सकते हो, अंदर टी शर्ट पहन के उसके ऊपर जैकेट पहन सकते हो। बट जैकेट आपको एग्जामिनेशन सेंटर के बाहर ही उतारना होगा। जी हाँ बिल्कुल, आप जैकेट ब्लेज़र कुछ भी पहन कर जाते हो तो आपको बाहर ही उतारना होगा फिर। बट अधिकतर आपको हाँ बाहों का टी शर्ट अच्छा रहेगा, हाँ बाहों का शर्ट अच्छा रहेगा, ठीक है। जो भी हो, हाँ बाहों का हो तो बेस्ट रहेगा। अब आप सोच रहे होंगे काफ़ी सारे स्टूडेंट, सर वहाँ पर पर्स अलाउ नहीं है क्या? क्या वहाँ पर बेल्ट अलाउ नहीं है क्या? बिल्कुल भी नहीं है। बेल्ट अलाउ नहीं है, पर्स अलाउ नहीं है। अगर आप पर्स लेके जाते हो, जैसे कि आपको ट्रैवल करने के लिए पैसे चाहिए, आपको वहाँ पर कुछ खाने पीने के लिए पैसे चाहिए, तो फिर आपको ये जो पर्स है ना, आपके बैग में ही रख के बाहर ही छोड़ना होगा। अंदर बिल्कुल भी अलाउ नहीं है पर्स, और ना ही बेल्ट। अगर बेल्ट भी आप लेके जाते हो तो इसको भी प्लीज़ बाहर ही, जो आपका बैग रहेगा या फिर आपका कोई दोस्त है बाहर, आपके कोई रिलेटिव वाला है बाहर, उनको दे देना। बट ये अलाउ नहीं है। ये जो इमेजेस में हम आपको दिखा रहे हैं, इमेजेस के माध्यम से आपको समझाना चाहते हैं ताकि स्टूडेंट को अच्छा समझ में आए, तो ये चीज़ें बिल्कुल भी अलाउ नहीं है। अगला आता है आपका वॉच भी बिल्कुल अलाउ नहीं है, ठीक है। अब आप बोलेंगे सर हम जो पेपर करेंगे फिर वो कैसे हमको पता लगेगा कि कितना टाइम रहा? तो आपके लिए एग्जामिनेशन हॉल में दीवार घड़ी जिसको बोलते हो वो लगी रहेगी, ठीक है। अगर आप पहन के भी जाते हो वॉच को तो फिर बाहर रिमूव करना होगा। देखा जो आजकल ऐसा सिस्टम आने लग गया है, इनमें ब्लूटूथ सिस्टम आने लग गया है वॉच में, इस वजह से ये रिमूव करवाते हैं, नहीं तो पहले ऐसा सिस्टम नहीं था। बट अभी क्या है, काफ़ी धोखाधड़ी होने लग गई, तो इसी वजह से वॉच को भी रिमूव कर दिया गया है। और हाँ, अगला आता है कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सामान जिसमें कैलकुलेटर, तो बिल्कुल भी अलाउ नहीं है, बिल्कुल भी अलाउ नहीं है कैलकुलेटर, तो इसको तो आपको लेके नहीं जाना। अब इसके बाद आप सोच रहे होंगे सर इन जो भी यहाँ पर आपने बताया, जैसे कि गले में कुछ नहीं पहनना, नाक में भी कुछ नहीं पहनना, कान में भी कुछ नहीं पहनना, गले में भी कुछ पहन के नहीं जाना, अगर बाई चांस कोई स्टूडेंट पहन के चला जाता है ये चीज़ें, तो क्या होगा? तो गाइज उसकी कंडीशन ये होगी, चलिए हम आपको दिखा देते हैं। अगर बाई चांस आप भूल के भी चले जाते हो तो ये देख लो इमेजेस में दिख रहा है ना, तो ये जबरन उनको फिर रिमूव करना होगा। देख पा रहे हो ये कंडीशन, ये एंट्रेंस एग्ज़ाम की है पिछली बार की बात। हाँ बाहों का बना रहे इनको। और ये गर्ल्स जो कानों में कुछ पहन के चली गई थी, हमने मना कर दिया था पहले वीडियो के माध्यम से, फिर भी ये पहन के चले गए थे, तो देखो फिर सबके सामने इनको रिमूव करना पड़ रहा है। ये देखिए, चेकिंग खतरनाक होती है और ज़बरदस्त तरीके से इनको हटाया जाता है, फिर चाहे आपका दर्द हो कुछ भी हो। तो मैं तो आपसे यही कहूँगा, इसीलिए वीडियो बनाने का मकसद भी यही है कि आपकी इंसल्ट ना हो। जी हाँ बिल्कुल, इंसल्ट की जाती है, फिर वहाँ कपड़े तक उतार दिए जाते हैं अगर कोई ऐसे लंबी बाहों का पहन के आता है ना, तो वहाँ पर ऐसा आपको नहीं करना है। और देखो बिल्कुल नॉर्मल तरीके से आपको जाना है, चप्पल पहन के जाना है, कानों में कुछ नहीं पहन के जाना, नाक में कुछ नहीं पहन के जाना, गला भी बिल्कुल सिंपल होना चाहिए। हमको तो बस इंट्रेंस एग्ज़ाम देने जाना है, किसी की शादी में नहीं जाना, जो ये सब ज़रूरी है, ठीक है। तो इन सबको घर पे ही छोड़ना होगा। रिंग हो गया, अब आपको क्या क्या लेके जाना है उसका थोड़ा सा जिक्र यहाँ पर कर लेते हैं, बट उससे पहले रिवीजन कर लेते हैं। हाथ में ब्रासलेट, चेन आपको नहीं पहनना, किसी भी प्रकार का रिंग आपको नहीं पहनना, गले में चेन आपको नहीं पहनना, कान नाक में कुछ नहीं पहनना, रिंग नहीं पहनना, मोबाइल लेके नहीं जाना और शूज पहन के नहीं जाना। अगर जाते हो तो फिर बाहर रिमूव होंगे। आपको हाँ बाहों का शर्ट पहनना है, आपको कैलकुलेटर लेके और ब्लूटूथ डिवाइस लेके नहीं जाना है।
आपको वॉच, बेल्ट, पर्स इग्नोर करना होगा। अगर लेके जाते हो तो फिर उनको बाहर ही रखना होगा इन सब चीज़ों को। सो गाइस, जैसा कि अभी आपने देखा इमेजेस के फोटोज़ के माध्यम से हमने आपको एक्सप्लेन यानी कि अच्छा समझाने का और यहाँ प्रयत्न किया। अब यहाँ पर आपको क्या क्या लेके जाना है? आपको लेके जाना है आधार। आधार, आपको कोई भी आईडी हो, आपके पास पैन कार्ड हो, ड्राइविंग लाइसेंस हो, ठीक है, जो भी हो, आपको आईडी ओरिजिनल लेके जाने हैं। 2 रंगीन पासपोर्ट साइज के रिसेंट फ़ोटो होना चाहिए, ठीक है, वो आपको लेके जाने हैं। ये तो ज़रूरी है, कंपलसरी है। और एडमिट कार्ड तो आपको लेके ही जाना है, इसके बिना आपको प्रवेश नहीं दिया जाएगा। तो ये चीज़ें आपको लेके जानी है। चप्पल पहन के जा सकते हो, हाँ, बाहों का शर्ट पहन के जा सकते हो, जीन्स आप पहन के जा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अब थोड़ा सा इमेजेस हम आपको दिखा देते हैं। सो जैसा कि इमेजेस में आपको क्लियर हो गया होगा, ये नॉट अलाउ चीज़ें हैं और ये अलाउ चीज़ें हैं। जैसे कि लॉन्ग बाहों का शर्ट हो गया, ठीक है, रिंग हो गया, ये अलाउ नहीं है। ये सन ग्लासेस भी अलाउ नहीं है रंगीन वाला। ये ऊंची हील वाले सैंडल भी अलाउ नहीं है। और ये वॉच, इस प्रकार की चीज़ें बिल्कुल भी अलाउ नहीं है। और ये चीज़ें इधर अलाउ है। हाँ, बाहों का टी शर्ट हो गया। और इधर आपको देख पा होंगे नंबर का अगर चश्मा है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और ये चप्पल हो गए, ये अलाउ है, ठीक है। तो ये इमेजेस में आपको क्लियर हो गया होगा। सो गाइज, अब भी कोई डाउट रह गया हो तो सीधा आप कमेंट कर सकते हो, क्योंकि आपको हमारा जो ROHS MK चैनल है हर बार सपोर्ट करता रहेगा। और तैयारी की बात करें तो JK लॉन्च जॉब चैनल से आप तैयारी कर सकते हो। जी हाँ, बिल्कुल, इसका लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आप कमेंट करके कुछ भी सवाल पूछ सकते हो।